लेवल है उसको ये खत्म करना चाहते हैं और इसको हम लोग को रजिस्ट करना है। और आज हम लोग जो बोल रहे हैं, जो नारे में ये बात बोले हैं, स्टैंड विद जेएनयू, तेरा मेरा जेएनयू, डिबेट कल्चर का जेएनयू, गंगा ढाबा का जेएनयू, गोदावरी ढाबा का जेएनयू, इस बात को बोलना पड़ेगा कि ये भारत तमार का भी जेएनयू है, ये यहाँ पे जो फोटो की दुकान है उसका भी जेएनयू है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मौर्य जी है उनका भी दुकान, उनका भी जेएनयू है, साथ ही साथ तौफीक जो है उसका भी जेएनयू है, और बिट्टू भैया के जेएनयू है। इस बात को हम लोग को बोलना पड़ेगा दोस्तों। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को फंसाया है, क्योंकि बार बार ये नोटिस निकालेगा और तमाम सारी मीटिंग करेगा, लेकिन उस पर जेएनयू का रिप्रेजेंटेशन कभी भी बुलाएगा नहीं, कभी भी जेएनयू को पूछेगा नहीं कि आप लोग आइए मीटिंग में अपना ओपिनियन दीजिए। सीडीसी का मीटिंग हुआ, एजेंडा कुछ भेजा नहीं गया, लाइब्रेरी कमेटी का मीटिंग हुआ, एजेंडा नहीं भेजा, आज तक आईएचए का मीटिंग टेन्योर खत्म होने का और मीटिंग नहीं बुला है। बार बार हम लोग बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना सारा हॉस्टल रिलेटेड इशूज है, आईएचए का मीटिंग बुलाइए, सॉल्व करते हैं। कल की ही बात है, जो डॉर्मेट्री में स्टूडेंट्स रह रहे थे माई मांडवी में, वो सुबह उठ करके क्लास गए, वहाँ पे डॉर्मेट्री में रह रहे थे, डॉर्मेट्री पैक्ड था, सुबह उठ करके क्लास गए, जब आए क्लास के से वापस देखने को मिलता है उनका जो सामान है फेंक दिया गया है और ताला लगा हुआ है। किस तरीका का डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, ये बात उस दिन में मीटिंग में हम लोग बोले कि जिन जिन लोगों को डॉर्मेट्री चाहिए उनको प्रायोरिटी बेसिस पे दीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो गर्ल्स डॉर्मेट्री खुली हुई है, हम लोग बोले कि अच्छी बात है, आप अलॉटमेंट कर रहे हैं रैंक वाइज, बढ़िया बात है, लेकिन एक जो छोटा सा सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। वो सवाल ये है कि गर्ल्स डॉर्मेट्री जो नर्मदा हॉस्टल के सामने है, एक्सटेंशन हुआ है, उस पे आप 160 गर्ल्स को अलॉट किए हैं, लेकिन कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं? वहाँ पे 160 में से 16 लोग बस रह रहे हैं। इसका क्या जवाब है? माई मांडवी में जो बॉयज डॉर्मेट्री है, एक भी बॉयज डॉर्मेट्री का लिस्ट नहीं आया हुआ है, उसका कैपेसिटी है 30, लेकिन वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स जाकर रह रहे हैं। इसका क्या जवाब है? इसका मतलब यह है जिसको डॉर्मेट्री चाहिए उसको डॉर्मेट्री नहीं मिला है, जिसको डॉर्मेट्री नहीं चाहिए उसको आप दिए हुए हैं, जो कि अपना डॉर्मेट्री नहीं ले रहा है। हम लोग बोले इसको खत्म करने के लिए अब पहले तो डॉर्मेट्री का फॉर्म निकालिए, जिसको चाहिए होगा वो अप्लाई करेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो अप्लाई नहीं करेगा। इसीलिए कल हम लोग फिर से डीन ऑफ स्टूडेंट से बात किए, माई मांडवी का जो वार्डन था उनके साथ भी बात हुई, और उसके बाद अभी फिर से डॉर्मेट्री खुला गया है, लोग रहे हैं, लेकिन आज 4:30 बजे डीन ऑफ स्टूडेंट के साथ फिर से मीटिंग है इस इशू को लेकर के। ये तमाम सारी जो छोटी छोटी चीजें हम लोग को लग सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए इतना सारा टाइम लगता है, जिसको चलते स्टूडेंट्स भटकते रहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ नहीं रह रहे आज स्टूडेंट्स। हम लोग तमाम सारी मदद किए हैं, लोग अपने जगह पे रखे हैं, लोग अपने लोगों को शेल्टर दिए हुए हैं, डॉर्मेट्री में रखे हैं, गेस्ट हाउस में ठहराए हुए हैं, मुनीर का भी लोग रहे हुए हैं, बेरसराय में भी लोग रहे हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सारी जो छोटी डिसीजन है उसको लगाने में इतना सारा लूप लेते हुए डिसीजन को इतना लेंदी कर देता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है। इसीलिए दोस्तों ये जो डिसीजन ढाबे को बंद करने का, या फिर पब्लिक मीटिंग को कर्टेल करने का, या फिर डिबेट डिस्कस को कर्टेल करने का, या फिर हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उस पर हमला करने का, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर हमला करेगा तब तक हम लोग उसको रजिस्ट करेंगे। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे इस बात को अभी, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी में आए थे हमारे वीसी साहब, अभी 6 महीना होने को है, और हम लोग उनसे वाकिफ़ हैं। 6 महीने में जिस तरह का एक्सपीरियंस उसके साथ रहा, हम लोग एकदम से उनसे वाकिफ़ हैं, और हम लोग जानते हैं कि वाइस चांसलर साहब जेएनयू का जो कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए नहीं आए हुए हैं, जेएनयू का जो कल्चर है उसको घटाने के लिए आए हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए हैं। वीसी सर यहाँ का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, डिबेट डिस्कशन है, उसको उसी तरीके से बचा करके रखने के लिए नहीं आए हुए हैं, वो जेएनयू को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स होने के नाते एक बात हम लोग बोल देना चाहते हैं कि आप लाखों कोशिश कर लीजिए जेएनयू को ध्वस्त करने का, जेएनयू को डिस्ट्रॉय करने का, हम लोग हर एक बार कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर से खड़ा होंगे और जेएनयू फिर से खड़ा होगा हर एक टाइम पे, और हम लोग जवाब देंगे। आप लाखों कोशिश कर लीजिए कि जेएनयू को शट डाउन करने का, लेकिन हम लोग हर एक बार कोशिश करेंगे और हर एक बार जवाब देंगे कि हम लोग शट डाउन जेएनयू नहीं, शट डाउन वाइस चांसलर का वीसी का ऑफिस को करेंगे, और इस बात को हम लोग बोलेंगे। वीसी सर
ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हुए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए, जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन लाल किले से बोला गया था। और बोला गया कि यहाँ पे वीसी सर बोले कि मुझको इतना अच्छा लगता है कि कोई लड़की रात में जब घूमती मैं देखता हूँ कि कोई लड़की रात में घूम रही है और जो यहाँ का कैंपस है उसमें जाकर के अपना जो लाइफ है उसको बिता रही है। वीसी सर बोले मुझको कितना खुशी होता है कि रात के अंधेरे में भी एक लड़की अकेले जाकर के कैंपस में चारों ओर घूम सकती है। यहाँ पे कैंपस इतना सिक्योर है, यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन है, यहाँ पे इतना वाइब्रेंट डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ढाबा कल्चर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और बोले कि यहाँ पे सम एक्सटेंट ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो अलाउड। मैंने डिसेंट कुछ एक्सटेंट तक वो अलाउ करेंगे, किस एक्सटेंट तक वो कभी बताए नहीं। 5% होगा, 55% होगा, 56% होगा, ये बताए नहीं। लेकिन हम लोग उनको बोले कि सर आप जो ये बात बोल रहे हैं कि जेएनयू इतना अच्छा है, रात में कोई लड़की घूम सकती है, डिबेट हो सकता है, ढाबा कल्चर है, डिस्कशन है, हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो देन है ना, ये आपकी देन नहीं है, आपके वाइस चांसलर की देन नहीं है, या फिर जेएनयू प्रशासन की नहीं है। ये जो बनाया गया है यहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर और कर्मचारी मिलकर के बनाए हैं, जो पहले भी थे और अभी भी हैं। इसीलिए आप जो ये मुफ्त में जो ये क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं ना, वो क्रेडिबिलिटी लेना बंद करिए, क्योंकि जेएनयू को बनाने में आपका 1% भी योगदान नहीं है। ये बात को हम लोग बोलना चाहते हैं। अगर आपका किसी में योगदान है तो जेएनयू को बिगाड़ने में है, जेएनयू को शट डाउन करने में है। इसीलिए ये जो ढाबा कल्चर, डिस्कशन, डिबेट, ये जो वर्ड्स है अपने मुंह से मत निकालिए, क्योंकि आपको शर्म आना चाहिए ये वर्ड्स निकालते हुए, क्योंकि आप डिबेट में बिलीव नहीं करते हैं। 9 फरवरी इंसिडेंट के बाद कोई डिबेट में आप आए, हम सबको एविक्ट कर दिए, नोटिस निकाल दिए, फाइन लगा दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। उसके बाद जब हम लोग लेटर दिए तब आपके दिमाग में ख्याल आया कि कोई डिबेट होना चाहिए था। पहले निकालते हैं, पहले डिसीजन लेते हैं, बाद में जाकर के डेलिब्रेशन में आते हैं। ये हमारे वाइस चांसलर का नेचर है। इसीलिए दोस्तों ये जो डिसीजन है, इस तरह के मूव सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले दिनों में आएगा। आज मौर्य जी के लिए आए हैं, गंगा ढाबा के लिए भी आया हुआ है, इनको एविक्ट करने के लिए नोटिस बार बार आता रहेगा। बिट्टू भैया के लिए भी आएगा, उनको बोल दिया जाएगा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको तोड़िए क्योंकि इलीगल है। फिर बोला जाएगा कि 24/7 जो अभी 11-12 बजे तक खुली रहती है, नॉर्थ ईस्ट ढाबा जो 1 बजे तक खुली रहती है, उसको बोल दिया जाएगा तुम भी बंद कर दो, 9 बजे तक खुलो और कोई भी सामान मत बेचो। लाइब्रेरी के पीछे जो कैंटीन है वहाँ पे चाय और स्नैक्स लोगों के लिए पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसको भी बोल दिया जाएगा कि तुम बेचो मत, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने आए हुए हैं, खाने के लिए नहीं आए हुए हैं। ये बात बोला जाएगा। और इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक सीडीसी मीटिंग में बात बोला गया है कि जितने भी कैंटीन हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, ढाबे में हो, या फिर वो कैंटीन या फिर वो टी स्टॉल हॉस्टल के अंदर हो, जैसे लोहित में है, चंद्रभागा में है, माई मंडवी के सामने है, उन लोगों को भी एविक्ट करने के लिए प्रपोजल बना रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग को रजिस्ट करना पड़ेगा। और आज इस बात को मैं बोल के आया हूँ कि आप लोग इमीडिएटली एक कैंपस डेवलपमेंट कमेटी का मीटिंग बुलाइए और ये जो प्रपोजल है उसको स्टे रखिए। जो भी डिस्कशन होगा उस पे होगा और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पे लिया जाएगा। और आज इतना बात हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा और उसके चलते अपना जो आंदोलन है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आज ये बात मैं फिर से आप लोग को मैंने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मौजूद है। इलेक्शन होना है जेएनयू में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने ओर से इनिशिएटिव ले रहा है कि किस तरीके से लिंगड़ों के अंदर इलेक्शन हो। एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश है, लेकिन जेएनयू का मैंडेट हम लोग के ऊपर है कि हम लोग अगर कोई चुनाव करवाएंगे तो हमको जो मैंडेट मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चुनाव करवाएंगे। इस मैंडेट को लेकर के हम लोग अपना जो एक्टिविटीज है, अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हम लोग तय करेंगे। लेकिन इस बात को मैं इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आज एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस भेजा हुआ है स्टूडेंट्स को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लिंगड़ों के अकॉर्डिंगली चुनाव करने के लिए। इस बात को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे भी लेकर के हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो मैंडेट है, उस पे हमारा क्या एक्शन होगा, उस पे हम लोग किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करेंगे कि स्टूडेंट की जो पक्ष है, स्टूडेंट का जो मैंडेट है उस पे जेएनयू में लागू होगा, लिंगड़ों कमेटी रिकमेंडेशन उस पर लागू नहीं होगा। इसीलिए
मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अब तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट के साथ कि हम लोग फिर से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को मिलने जाएंगे, क्योंकि जो लेटर मैंने दिया हुआ है उस लेटर रेक्टर ऑफिस से मैंने सबमिट किया है और रेक्टर ऑफिस से लेटर जाएगा स्टेट ब्रांच को, और स्टेट ब्रांच में जब जाएगा तभी जाकर के जो कमेटी बैठा है एविक्शन करने के लिए मोरा जी का दुकान, उसको रोका जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे और एडमिन ब्लॉक पे रुकेंगे, अंदर जाकर के बात करेंगे। ये जो लेटर है उसको फॉरवर्ड करिए, जो एविक्शन है सीडीसी मीटिंग तक उसको होल्ड करके रखिए, और सीडीसी में जब डिसाइड होगा तभी जाकर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। जेएनयू के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो टीचर यहाँ पे मौजूद हैं जेएनयू टीएस से भी एक रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ जाएं और हम लोग अंदर जाकर के बात करें, और जो भी होता है इस पर हम लोग एक डिसीजन लें। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से चल के जाएँ और अपना जो मार्च करते हुए जाएं और हमारे जो डेलीगेशन अंदर जाकर इस बात करें। यहाँ से मार्च शुरू करें।